अभी पीछे एक बहन कोर्स करने आई थी, तो उसको बार बार रोना आता है ना, तो बहुत रोती थी। कोई बात बताए तो भी रोती, आंसू निकलते। तो उसको कहा कि बाबा ने कहा है रोना नहीं है। तो कहती पर रोना क्यों नहीं है? रोना तो अच्छा होता है ना, रो लेते हैं तो दिल हल्का होता है, बहुत लाइट लगता है। मैं तो हमेशा दिन में 4-5 बार रो लेती हूँ मुझे बहुत लाइट लगता है, कहती। तो फिर मैंने कहा नहीं, बाबा तो कहता है रोना नहीं है। तो मुझे कहती कैसे, जो चीज़ लाइट फील होती है वो क्यों नहीं करनी है? तो फिर क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो बाबा ने आज कहा ना, ज्ञान का नेत्र ना हो तो राइट रॉन्ग को समझना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप फीलिंग्स से जज करें, है ना, रिज़ल्ट से जज करें, तो कई बार कोई बात ऐसे लगती है कि ये तो राइट है ना करना, क्योंकि अब सच में रोकर हल्का तो लग ही रहा है ना, इसीलिए तो रोते हैं सभी। तो हल्का लगता है तो फिर उस बात को चैलेंज कैसे करें? तो फिर उसको सुनाया कि आपको अगर रोने से आराम मिलता और रोने से सच में आपकी स्थिति अच्छी होती, तो धीरे 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 आपका रोना कम होता ना। लेकिन आप विचार करो, जब से आपका ये रोने का संस्कार है, तब से लेकर रोना बढ़ रहा है या घट रहा है? तो फिर कहती हाँ, रोना तो बढ़ ही रहा है। पहले इतना रोना नहीं आता था जितना आजकल आता है। तो फिर उसको पूछा कि अगर रोने से हल्के हो रहे होते तो ओवर द इयर्स रोना कम होता ना। तो कहते हाँ, ये बात मुझे ठीक लगी कि अगर हल्के होते तो रोना कम हो जाता। तो रोना बढ़ रहा है, इसका मतलब वो सल्यूशन नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब फीलिंग्स से जज करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये विकार जो है ये अच्छा है, ये सुख दे रहा है, जैसे कि रोने से सुख मिल रहा है, हल्का लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से कर्म की गति को समझें और अगर तीसरा नेत्र खोलकर देखें कि अगर इतने ही हल्के बन रहे हैं तो धीरे धीरे रोना घट क्यों नहीं रहा। ऐसे ही आज बाबा हमें कहते हैं कि एक नियम है, जो जैसा है वो आप समान बनाता है। तो बाबा प्यार का सागर है, तो बाबा हमें कैसे बनाते हैं? मास्टर प्यार का सागर। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें सच्चा प्यार मिलता है। हम सबको कहते हैं ना, बाबा के पास सच्चा प्यार है। अब सच्चा प्यार है कैसे पता चले? क्योंकि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि हमारी माता हमें प्यार करती है, पिता प्यार करते हैं, भाई बंधु प्यार करते हैं, युगल बच्चे प्यार करते हैं। लेकिन अगर हमें उन सब से प्यार मिल रहा होता तो हम प्यारे बन जाते ना। लेकिन हम प्यारे तो नहीं बने, हम सिर्फ प्यार के भिखारी बने जितना कहते हैं कि प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उतना और प्यार चाहिए 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 शुरू हो जाता है। ऐसा कभी नहीं कहते कि बस बहुत प्यार मिल गया है, अब मुझे प्यार देना है, अब हम प्यार देने लायक हो गए, ऐसा नहीं। हमारी जो प्यार की चाहना है, कोई प्यार दे, कोई कंफर्ट दे, कोई केयर करे, वो चाहना रोज़ बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें मनुष्यों से प्यार नहीं मिल रहा, मनुष्य आत्माओं से हमें क्या मिल रहा है? मनुष्य आत्माओं से वो जो है, जैसे हैं वैसा वो हमें बना रहे हैं। जो कामी है वो कामी बना रहे हैं, जो मोह में है वो मोह वाले बना रहे हैं, है ना। मोह वाले के साथ रहते रहते हम मोह का सागर बन रहे हैं लेकिन प्यार का सागर नहीं बन रहे।
क्योंकि जो जैसा है वो वैसा बनाता है। तो बाबा हमें कहते हैं, मैं तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनाता हूँ, क्योंकि मैं प्यार का सागर हूँ। लेकिन बाबा किस विधि से हमें मास्टर प्यार सागर बनाते? ज्ञान और योग के आधार से। तो बाबा तो हमारा है, बाबा हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या करना होगा? बाबा जो ज्ञान समझा रहे हैं उस एक एक ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनना होगा और बाबा की याद में रहकर बाबा से ताकत लेनी होगी। तभी हम भी बाप समान मास्टर प्यार के सागर बनेंगे। और जब हम मास्टर प्यार के सागर बन जाते तो उसकी निशानी क्या होती है? हम भी मीठे बच्चे बोलते घूमेंगे क्या सबको? हाँ, जो भी मिलेगा उसको मीठे बच्चे कहेंगे या सिर्फ भाषा बदल जाएगी? ऐसा नहीं, प्यार की निशानी होती है जब हम प्यार के सागर बन जाते हैं तो हमारी खुशी और हर्षित मुख चेहरा कभी बदलता नहीं। बाबा ने आज बहुत सुंदर ये बात समझाई कि लक्ष्मी नारायण क्योंकि प्यार के सागर से अपने अंदर प्यार धारण करके मास्टर प्यार सागर बनते हैं, इसलिए उनके जो चेहरे हैं वो कैसे हैं? सदा हर्षित मुख, सदा खुश। और जो सदा हर्षित मुख, सदा खुश होते, उनको देखकर सबको प्यार आता है ना? तो वो प्रेम के पात्र बन जाते। बाबा हमें ये सिखाते हैं कि जब हमारे अंदर इनफ प्यार नहीं होता, जब हम प्यार से खाली हैं, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखकर, व्यवहार देखकर किसी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हमारी खुशी और हर्षित मुख चेहरा बदल जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर बाबा जैसी क्वालिटी आती है, हम भी मास्टर प्यार सागर हैं, तो हमें हर एक का हर एक कर्म देखते, संस्कार देखते भी हमारे अंदर का जो उनके लिए स्नेह है वो ख़त्म नहीं होता। और स्नेह ख़त्म नहीं होता तो हमारी खुशी गायब नहीं होती, हमारा चेहरा नहीं बदलता। और ये सबसे बड़ी निशानी है। और जब हम हर आत्मा का संस्कार देखते, कर्म देखते, अपने हर्षित मुक्ता में और खुशी में कायम रहते हैं, तो सामने वाली आत्मा से भी हमें प्यार जो है वो रिटर्न मिलने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक तो सिर्फ मेरी महिमा है प्यार का सागर, दुनिया में और किसी की भी महिमा नहीं है। किसी को ऐसे नहीं कहा जाता कि ये फलां प्यार का सागर है। तो एक तो प्यार मिलने के लिए एक ही सोर्स है, दूसरा प्यार मिलता कैसे है बाबा से? ज्ञान योग के आधार से। और जितना हम बाबा का ज्ञान धारण करते, योग में बाबा से शक्ति भरते, तो हम भी ऐसे बन जाते कि हमारा प्यार किसी के लिए कभी ब्लॉक नहीं होता है ना। चाहे कितना भी कुछ देखें, किसी का संस्कार, स्वभाव कुछ भी देखें, हमारा चेहरा नहीं बदलता, हमारा व्यवहार नहीं बदलता। और जब आप किसी को निरंतर स्नेह सम्मान देते चले जाते हैं तो वो भी एक समय आता है जब रिटर्न में आपको प्यार देने लगता है। और बाबा कहते हैं, बाबा हमें मीठा बनाते हैं। मीठा माना अंदर जितना भी कड़वापन, खट्टापन है वो ख़त्म हो जाता है, और जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं निकलता। क्योंकि वास्तव में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो परिस्थिति या व्यवहार तो सिर्फ एक ट्रिगर होता है, लेकिन उस ट्रिगर के आने से प्रत्यक्ष क्या चीज़ होती है? जो अंदर है ना। तो जब वो अंदर मीठा हो जाता है, विकार ख़त्म हो जाते, निर्विकारी बन जाते हैं, तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, व्यवहार हो, हमारे अंदर से कोई कड़वापन नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं बदलता, हमारा व्यवहार नहीं बदलता।
तो ये ज्ञान योग के आधार से होता है। और बाबा हमें कहते हैं प्यार का सागर सम्मुख है, लेकिन गागर तो खुद भरनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर कहें कि हम तो 10 साल से बाबा के पास जाते तो हैं, बाबा की मुरली भी सुनते हैं, लेकिन उस मुरली को धारण करते हैं, याद करते हैं, उस पे सारा मदार है। अगर बाबा की याद में नहीं है, ज्ञान की पॉइंट्स को धारण नहीं करते, तो फिर बाप के सम्मुख होते भी, सागर के कंठे पर होते भी जैसे सूखे सूखे रह जाएंगे। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। और आज बाबा बहुत अच्छी बात हमें समझाते हैं कि तुम्हें पाप आत्मा से मैं पुण्य आत्मा बनाता हूँ। तुम पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अभी फिर मैं तुम्हें पुण्य आत्मा बनाता हूँ। और पुण्य आत्मा बनने के लिए जो विधि बाबा बताते वो है तन मन धन अर्पण करना या बलिहार करना, है ना। अब आप देखो, जैसे जो ऐसे बाबा के जो बच्चे हैं जो सिर्फ कोर्स भी नहीं करते, सिर्फ थोड़ा टीवी पर आत्मा का ज्ञान सुनते हैं, उनके भी जब आप अनुभव सुनते हैं ना, तो वो आपको कहेंगे हमारे लाइफ में बहुत चेंज आ गया। पहले हम इतना परेशान होते थे, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसे क्यों करते हैं, लेकिन जैसे समझ में आ गया कि मेरे पास चॉइस है कि मैं किसके बारे में कैसा सोचूं, और समझ में आ गया वो गलत नहीं है, वो अलग है। तो हर एक का संस्कार अलग अलग है। तो जैसे ये बात समझ में आ गई तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई। इतनी ओवर थिंकिंग जो होती थी वो नहीं होती है। लेकिन फिर नॉर्मली सभी ऐसा अनुभव सुनाते हैं कि कुछ दिनों तक तो ठीक लगता है, कुछ दिनों तक एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वैसा का वैसा लगने लगता है ना। प्रैक्टिकल यही अनुभव सभी सुनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अपना तन मन धन पतित दुनिया में जब उसको लगाते हैं, पतितों को जब हम बलिहार जाते हैं, तो हमारा कर्म का खाता बनता है और हम पापात्मा बनते हैं, और पापात्मा दुख की भागी बनती है। और जब बाबा हमें मिलते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस हो जाती, अच्छा ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, अच्छा हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है। तो ज्ञान भी मिला और हमें एक्सेप्टेंस भी मिली। लेकिन जिस विधि से हमारा पाप का खाता बन रहा था वो विधि नहीं बदली। अगर हम बाबा के यज्ञ में तन मन धन स्वाहा नहीं कर रहे, है ना, अगर हम बलिहार नहीं जा रहे, तो हमारा पाप का खाता वैसे का वैसा बनता चला जाता है ना। अगर हम किसी सेंटर से नहीं जुड़ते, है ना, जैसे अभी आप लोग सेंटर से जुड़े, तो सेंटर से जब जुड़ते हैं, है ना, चाहे आप ऑनलाइन भी क्लास करते हैं, पर जुड़ते हैं तो आप हिस्सा बनकर रहते हैं ना। भट्टी में भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोग्राम मिलेंगे, स्वमान मिलेंगे, उस आधार से चलेंगे, सफल भी करेंगे। लेकिन अगर कोई उस रीति से नहीं चलता, सिर्फ ज्ञान सुनता है, तो क्या होता, ज्ञान सुन रहा है, एक्सेप्टेंस भी बिल्ड कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो तन मन धन को पति दुनिया में लगाने का जो खाता है वो भी बढ़ता चला जा रहा है ना। क्योंकि जब आत्मा को ये पता ही नहीं कि मुझे बाबा को याद करना है, तो आप सोच रही है कि मुझे एक्सेप्ट करना है, लेकिन हर एक का संस्कार अलग अलग है, हर एक का संस्कार अलग अलग है, सारे दिन रट भी रही है बुद्धि में, लेकिन चिंतन किसका कर रही है? कर तो देहधारी का ही रही है ना। तो फिर कब तक वो चिंतन चलेगा? तो पहले पहले कहेगी हर एक का संस्कार अलग अलग है, हर एक का संस्कार अलग है। फिर कुछ देर के बाद प्रश्न उठेगा, इतना भी क्या अलग है, इतना भी समझ में नहीं आता क्या? क्यों? क्योंकि वो जो पुरानी दुनिया में जब मन लग रहा है तो कितनी देर वो मन सुमन रहेगा,
इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है, दुख धाम के निवासी से सुख धाम का निवासी बनना है, या अगर हमें अतीन्द्रिय सुख संगम युग का भी अनुभव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अपना तन मन धन पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया के निर्माण में या नई अवस्था के निर्माण में लगाना शुरू करना होता है। श्रीमत पर जब हम बलिहार जाते हैं, जब हम श्रीमत पर स्वपुरुषार्थ के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए और नई दुनिया के निर्माण के लिए जब अपने तन मन धन को स्वाहा करते हैं, तब हमारा पाप का खाता पुण्य का खाता बनता है ना। तो मुझे एक बार कोई पूछ रहे थे कि जो बाबा ने ये जो स्थान बनाए हैं, है ना, जहाँ से सेवाएं होती हैं, सेंटर्स बनाए हैं, पाठशालाएं बनाई हैं, तो उसका पर्पस क्या है ना। तो पर्पस सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, पर्पस है वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ आत्माओं का तन मन धन स्वाहा हो सके। अगर वो प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होगा तो भले ही आप ज्ञान सुन रहे हैं कि पुरानी दुनिया में तन मन धन पतितों के ऊपर न्योछावर होता है तो पाप का खाता बनता है, लेकिन और ऑप्शन क्या है? आप वो ही सुन रहे हैं कि उससे पाप का खाता बन रहा है, वही कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ का जो मेन आधार है, कोर है, वो है मधुबन। और उसके बाद जो बाबा के विभिन्न स्थान हैं, सेंटर्स हैं, पाठशालाएं हैं, ये सारा जो यज्ञ का स्ट्रक्चर बना है, ये किस लिए बना है? इसलिए बना है कि वहाँ से आत्माओं को बाबा के ज्ञान योग की भी पालना मिले और आत्माओं को प्लेटफॉर्म भी मिले जिसमें वो अपना तन मन धन स्वाहा कर सके। क्योंकि अगर ये नहीं प्लेटफॉर्म क्रिएट होता तो पुरानी दुनिया में पाप का खाता बनते बनते बढ़ता ही चला जाता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा का जो एग्जाम्पल आता है, कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। तो नंबर 1 कैसे बने? क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रूपेण बलिहार गए, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ, चाहे आप कभी विचार करके देखो, 60 वर्ष की आयु में ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, है ना, 60, आजकल तो 40 के हो जाते हैं, तो ऐसे गाना गाते हैं, हम 40 के हो गए, 40 के हो गए, हम बूढ़े हो गए, है ना। लेकिन शिव बाबा ने प्रवेशता की 60 वर्ष की उम्र में, और फिर 60 वर्ष की आयु से लेकर ब्रह्मा बाबा ने अपना पूरा तन यज्ञ सेवा में स्वाहा किया। कोई भी जो एनर्जी है, बाबा कहते हैं ना, हड्डी हड्डी स्वाहा, तो कुछ भी एक भी शरीर का जो कहीं की जो एनर्जी है वो लौकिक कार्य में नहीं लगी, वो बिल्कुल अलौकिक में लगी, तो और लौकिक को भी अलौकिक बना दिया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जो बाबा बलिहार गए, माताओं को ट्रस्टी बनाकर पूरा धन भी जो है वो माताओं के सुपुर्द किया। तो बाबा कहते इस प्रकार से नंबर 1 ब्रह्मा बाबा बने, क्योंकि पाप के खाते को पुण्य के खाते में बदलने के लिए ये विधि अनिवार्य है। अगर पुरानी दुनिया में ही तन मन धन लगेगा तो भले ही हम समझेंगे, लेकिन वो पाप का बोझ इतना बढ़ता जाएगा कि कुछ समय के बाद उस बोझ को सहना और इजी नहीं होगा। तो ये बाबा आज कहते, और बाबा ने आज हमें कहा है कि अपना सरनेम नहीं भूलना है और अपना ये ईश्वरीय कुल कभी नहीं भूलना। बाबा कहते हैं हमारा ये जो ब्राह्मण कुल है ये दैवी कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय पालना में हैं, इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं। और बाबा कहते हैं कैसे पता चले हम ईश्वरीय संतान हैं? हमारे अंदर बहुत रॉयल चलन दिखनी चाहिए, है ना। हमारे संस्कार, हमारे मैनर्स बहुत रॉयल होने चाहिए। रॉयल है, हाँ। बाबा कहते हैं अगर आवश्यकता ना हो तो चुप रहना चाहिए, है ना। आवश्यकता ना हो तो चुप रहना चाहिए, है ना। देखो
मैं देखती हूँ सेवा में भी जब रहते हैं ना, तो एक साथ बैठे हैं तो बातें करते चले जाते, कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलेंगे, सुनेंगे। अब वो बातें कोई आवश्यक नहीं है लेकिन इतना व्यर्थ बोल जो है वो संस्कार में है। और बाबा कहते ये जो है ये ईश्वरीय संस्कार नहीं है। हम शांति के सागर की संतान हैं। हमें जब आवश्यक है तो हम बोलें, जब आवश्यक नहीं है तो हम बिल्कुल चुप रहें। ये हमारा रॉयल्टी का संस्कार है। और आपको पता है दुनिया में भी जो नामी ग्रामी होते हैं, जो कलयुगी हैं, जिनको हम कहते हैं अज्ञानी वो भी ये बात समझते हैं कि हमारी जो पोजीशन है, ओहदा है, तो हमें व्यर्थ बात नहीं करनी है। तो वो भी अगर ज़रूरत ना हो तो बात नहीं करते। लेकिन हम बच्चे जो कहते हैं हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, शांति सागर की संतान हैं, तो बाबा कहते शांति सागर की संतान को तो एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बोलना है। बाबा कहते ज्ञान सुनाने का कार्य मिला है तो करो, बाकी एक भी शब्द हमारा व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो बाबा ये हमें बहुत सुंदर, और आज डॉक्टर निर्मला दीदी को भी बाबा याद कर रहे हैं। और निर्मला दीदी जी के अंदर कितना अच्छा गुण, शांत स्वभाव, है ना। और इतना कम बोलती थी दीदी, जैसे हमने देखा भी, तो बहुत कम बोलने वाली, आवश्यक बोलने वाली। तो बाबा आज इसको बहुत अंडरलाइन कर रहे हैं कि कम बोलना है, एक भी व्यर्थ बोल ना निकले। अब से चार्ट लिखना इसके बारे में, है ना, कि कितने बोल व्यर्थ निकलते हैं और क्यों वो अनावश्यक बोल हम बोलते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि सिर्फ शांत में बैठना भी नहीं है। शांत में जब बैठे हैं, मुख चुप है, तो बाबा को याद करते रहना है ना। एक होता है ना बोलना, एक होता है शांत में बाबा को याद करना। अगर ना बोलते नहीं हैं लेकिन मन में संकल्प चलते रहते हैं तो उससे भी कोई उन्नति नहीं होती। लेकिन अगर मुख को भी चुप रखा है और बुद्धि का योग शांति सागर बाप के साथ रखा है, सर्वशक्तिवान बाप के साथ रखा है, तो फिर बाबा की याद से ताकत बढ़ती जाती है। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो बाप से ताकत भरते हैं, वो किसी को दृष्टि देना तो वो अशरीरी हो जाए, है ना। तो आप सोचो कि ये कितनी अच्छी कर्म की गति बाबा समझा रहे हैं कि अगर आप व्यर्थ बोल नहीं बोलेंगे ना, तो आपको बोलने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी व्यर्थ बोल जो बोलते नहीं हैं, उनकी दृष्टि ही दूसरे को अशरीरी बना देगी। जिनके नैनों में बाबा समाया है, जो बुद्धि के नेत्र से एक बाबा को देखते रहते हैं चुप रहकर, वो किसी को दृष्टि देंगे तो उस दृष्टि से ही बाबा का अनुभव हो जाएगा। उसके बाद उनको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत सुंदर बाबा कर्म की गति हमें सिखाते हैं। और फिर बाबा बोल के लिए और दो बातें कहते, एक है कम बोलो, व्यर्थ नहीं, दूसरा मीठा बोलो। कोई भी बात मीठी विधि से बोलो, है ना। कोई भी बात जब कहते हैं तो उसकी जो विधि है वो मीठी होनी चाहिए, उसका स्वरूप मीठा हो, है ना। मीठा माना किसी को बात भी समझ आए और उसको दुख भी ना हो, है ना। कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ब्लंट बोलते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं। अरे सीधा बोलो लेकिन मीठा बोलो क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य किसी को कटाक्ष करना या दुख देना थोड़ी है। लक्ष्य तो है कि उसको बात समझ में आए। तो फिर मीठा क्यों नहीं बोलते? आपको इसके बारे में एक बात सुनाती हूँ। एक माता है तो वो ऑफिस में काम करती है, तो पीछे कोर्स करने आई, तो फिर मुझे कहती कि
मेरे ऑफिस में सब मेरे दुश्मन बने पड़े हैं। तो मैंने कहा कि क्यों दुश्मन बने पड़े हैं? तो मुझे कहती कि क्योंकि मैं ना जो बात है वैसी कह देती हूँ, आई कॉल अ स्पेड, है ना। तो आजकल इतने अच्छे अच्छे कोटेशन भी डाल देते हैं ना, आई कॉल अ स्पेड, तो इसीलिए मेरे सब दुश्मन बने पड़े हैं। तो मैंने कहा तो ये जो बात है ये आप इतनी गर्व से क्यों कह रही हैं? क्योंकि उस बात से तो आपको नुकसान हो रहा है ना, हर कोई आपका दुश्मन बना पड़ा है, तो उससे आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन जब आप मुझे कह रही हैं कि मैं तो बहुत सीधा बोलती हूँ या ब्लंट बोलती हूँ, तो उस बात में मुझे अफसोस नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्राउड हैं इस बात के बारे में। तो मुझे कहती हाँ मैं बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि भले ही नुकसान हो रहा है यही तरीका ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्यों ठीक है? तो कहती क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है किसी को सॉफ्ट या पोलाइट बोलने की। तो मैंने कहा फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सब दुश्मन बने पड़े हैं? क्योंकि आपको उस बात से तकलीफ़ हो रही है ना। तो जिस बात से आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता वो बात ठीक कैसे हो सकती है? तो जिस बात से आपको सफलता नहीं मिल रही, जो बात आपके मीठे संबंधों के बीच में आ रही है, उसको आप ऐसे जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि यही विधि ठीक है, कि जो जैसा है वैसे बोलना चाहिए। तो वो कहती फिर मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मीठा बोलो। तो कहती कि मीठा कैसे बोलूं, वो तो कभी बोला ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। मीठा नहीं बोलना आता मुझे। तो मैंने कहा हर आत्मा को सब कुछ आता है। ये जो ज्ञान है ना, ये हमें कहता है कि हम बच्चों के अंदर सारे संस्कार हैं, ईश्वरीय, दैवी, संगम युगी, आसुरी, सब संस्कार हैं। आप चाहें ना तो मीठे ते मीठा भी बोल सकती हैं, लेकिन आपको उस संस्कार को इमर्ज करना होगा। जब आप सुबह योग में बैठते हैं तो मीठे बाबा को याद कर अपने मीठे स्वरूप को इमर्ज करो। मीठा सोचना, मीठा बोलना, मीठी विधि से रिस्पॉन्ड करना, इस संस्कार को आप इमर्ज करो, प्रैक्टिस करो। तो अभी आजकल मुझे कहती है, अभी तो 50% से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि आजकल प्यार से बोलती हूँ। फिर कहती बीच में भूल जाती हूँ, 2 बज जाते हैं ना, उसके बाद वो सारा सुबह का अमृत वेले का असर ख़त्म हो जाता है। फिर थोड़ा अपने वो पुराने संस्कार में आ जाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे अभी उसको ठीक कर लूँगी। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि मीठा बोलने से फ़ायदा होता है। फ़ायदा माना कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल या वैसे, लेकिन आत्मा जो दूसरे को देती है वो उसको भी मिलता है। तो जब हम किसी को मीठे बोल से सुख देंगे तो हम खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, खुद भी हमें अंदर अच्छा लगेगा। और कर्म की गति भी ऐसा कहती है कि दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, तो जब सुख देंगे तो हम सुख की दुनिया के वासी भी बनेंगे। तो बाबा कहते बोल हमेशा मीठे बोलो। फिर तीसरा बाबा कहते मुख से ज्ञान रतन ही निकले, है ना। मुख से हमेशा जो बोल है वो ज्ञान सम्मत होने चाहिए। मुख से कभी भी आसुरी विकारों के अधीन होकर या कोई पुरानी मान्यताओं के अधीन होकर हमें बोल नहीं बोलने हैं। हमारे बोल जो हैं वो ज्ञान सम्मत होने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे अगर मैं ज्ञानी हूँ और मैं किसी को कहूँ कि आपने मुझे बहुत दुख दिया है, तो ये ज्ञान सम्मत बोल नहीं है। क्योंकि जब मैं ज्ञानी हूँ तो मुझे कोई दुख कैसे दे सकता है ना। तो मुझे तो दुख लेना नहीं आता ना, तो मुझे दुख नहीं दे सकता कोई। तो मेरे मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। तो जब मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञान सम्मत बोल बोलने हैं कि ये जो कर्म है ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी हमें कोई भी ऐसे बोल नहीं बोलने जो स्वमान के अगेंस्ट हो या जो हमारे ज्ञान सम्मत ना हो। तो बाबा कहते ऐसे बोल
हम बच्चे ज्ञान सागर की संतान नहीं बोल सकते। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन सारे दिन में हम कितने जो बोल हैं वो बिना ज्ञान के बोलते हैं, वो चेक करना है। तो ये बाबा हमें आज श्रीमत देते हैं। और फिर बाबा ने हमें कहा कि आँखें हैं लेकिन तीसरे नेत्र से देखना है, और तीसरे नेत्र से रॉन्ग और राइट की पहचान रखनी है ना। इन दो नेत्रों से जो पुराने संस्कारों के आधार से नहीं देखना, तीसरे नेत्र से देखना है तो सत्य दिखाई देगा। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो शरीर नहीं आत्मा दिखाई देगी। तीसरे नेत्र से दिखाई देगा ये बस ड्रामा की एक सीन है, ये क्या हो गया, ये बड़ी बात छोटी बात, ये सब इन दो आँखों से दिखाई देती है। और बाबा कहते तीसरे नेत्र को ठिकाना भी देकर रखना है ना। जैसे दुनिया में तो दो आँखों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन बाबा कहते तीसरे नेत्र को ठिकाना दो कि एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। तो सदा जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि का नेत्र, वो किस में बिजी रहे, अपना घर और नई दुनिया के नज़ारे देखने में। तो बाबा ये भी हमें श्रीमत देते। और बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम्हें किसी के भी अवगुण नहीं देखने, हर एक का गुण देखना है ना। है दृष्टि में वो कमाल आई है कि हर एक का गुण दिखे, अवगुण ना दिखे, है ना। मुझे देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पास एक भाई आए एक बार, तो वो भाई जो थे 80 साल के बुज़ुर्ग, शरीर की आयु 80 वर्ष की, है ना। तो एक भी नौकर नहीं टिकता था घर में, है ना, दुनिया के हिसाब से बता रही हूँ। तो घर में ना बच्चे, युगल का शरीर छूट गया, बच्चे भी बाहर रहते थे और एक भी नौकर नहीं टिकता था। तो मैंने उनको पूछा क्यों नहीं टिकता है नौकर, तो मुझे कहते कि वो चोरी करते हैं, खाना खा लेते हैं छुपा के, चीज़ें ले जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनको भगा देता हूँ। तो मैंने उनको कहा वो तो ठीक है, चोरी भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और चीज़ें भी चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन अच्छा क्या करते हैं? तो बोले रहते हैं तो कपड़े धो देते हैं, खाना बना देते हैं, अब सहूलियत तो होती है ना। तो मैंने कहा वो बातें क्यों नहीं कहते? तो कहते कि अब मैं क्या करूं, मुझे यही दिखता है कि वो ये नुकसान कर दिया, ये प्लेट तोड़ दी, वो ऐसा कर दिया, तो इसीलिए मैं फिर उनको भगा देता हूं। तो मैंने उनको कहा आप क्या बचा लेते हैं जो उनको भगा देते हैं? मान लो उन्होंने 5,000 का भी नुकसान कर दिया, लेकिन जब आप अकेले इस उम्र में, है ना, जो मेहनत कर रहे हैं या जिस प्रकार से आप जीवन चला रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो वो रहे, भले नुकसान भी कर दें तो भी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है ना। तो जब उनको समझाया तो उसके बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फिर कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद अब कहते हैं कि अब जो भी रहता है, अब वैसे तो क्योंकि बुज़ुर्ग आयु है तो सब पता करके ही रखते हैं कि कैसा कौन व्यक्ति है, लेकिन जिसको भी रखते हैं तो जब वो रहता है तो उसके गुण देखते हैं कि मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। ये नहीं देखते कि यहाँ नुकसान क्या हो रहा है या बुराई क्या है। तो उस प्रकार से उनकी जीवन जो है आज ठीक चल रही है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कई बार हम ये नहीं देखते हैं कि कोई आत्मा हमारे संपर्क संबंध में है, तो भले ही उसके अंदर 4 कमी कमज़ोरी है, लेकिन कुछ तो वो अपने साथ अच्छाई ला रही है ना, जिसका उस संगठन में लाभ हो रहा है, तो उसको देखना चाहिए। और ये संबंध संपर्क वालों के लिए, और मानो कोई संबंध संपर्क में भी नहीं है, ऐसे ही हम चलते फिरते जो दिखते हैं, उनमें भी जो हम देखेंगे, जो आपकी आंखें देखेंगी वो बुद्धि में धारण होगा। तो किसी का गुण देखेंगे तो वो गुण मेरी बुद्धि में धारण होगा और वो गुण मुझे सुख देगा। तो इसीलिए वो देखना है जिसको हम अपनी बुद्धि में धारण करना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति।